पास्ट 2 दिन से संडे हो गया, मंडे हो गया, मैंने अपना कैमरा मोबाइल उठाया तक नहीं। और रीज़न बीइंग वेरी सिंपल, मैं सो रहा था। ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे मैं डेली सो रहा हूँ। अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैं मेडिसिन ले रहा हूँ फॉर माई जॉब, और उस वजह से मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। सो आई डिसाइडेड नाउ कि आज से मेडिसिन लेनी नहीं है, और डॉक्टर ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि आज से मेडिसिन नहीं लेनी। तो डॉक्टर ने और क्या कहा वो काफ़ी दर्दनाक था। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। क्या भाग रहे हो सर? कहाँ भाग रहे हो शर्ट लेके? इसको बंद करो। इसको क्यों शर्ट क्यों छुपा रहे हो आप? ऐसा क्या है शर्ट में? शर्ट फट गई इसलिए छुपा है। अब कल ही पहनते दिख जाओगी ये फिर। कल दूसरी पहनेंगे। इनसे प्रेस कर रहे थे, वो भी प्रेस या तो ऐसे होती है या फिर ऐसे होती है। नरेंद्र सर ऐसे कर रहे थे, ऐसे स्लाइड कर रहे थे प्रेस को। लाइट चली गई क्यों भाई? आगे स्वाद। शाम में ये मुझे लेकर गए बाहर, ठीक है, बोल के कि एक नया स्पॉट ढूंढा है। स्पॉट पे जाने के बाद 100 मीटर पे कोई आदमी हग रहा है, 100 मीटर पे कोई दारू पी रहा है, 100 मीटर पे मंदिर है, मतलब एकदम अद्भुत जगह। तो कल तो क्या अंधेरा था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, आज ब्राइटनेस है, उम्मीद है हम पहुंच जाएंगे वहाँ पे, आपको भी पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं इनके वादे कितने सच्चे पड़ते हैं। उन सर ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि वो वापस नहीं आना चाहते, आत्महत्या कर रहे हैं वो यहीं पे। स्लिप हो जाओगे सर? आप जाओ, हाँ? आप रास्ता दिखाओ। वहाँ तक जाके आया था। अच्छा रास्ता दिखाइए, आप कैसे जाते मैंने नीचे? दिखा के बताया था कि ऐसा अच्छा रास्ता जा सकते हो। जाइए मुझे दिखाइए। जाके आया था तभी तो वो जा रहे हैं। अच्छा ओके ओके, मतलब इस आदमी को चैन नहीं है, वहीं पे जाके बिठाएगा ये सबको। नन से करे यहाँ से भी बढ़िया दिख रहा है, वहाँ जाने की जरूरत क्या है? ये रास्ता यहाँ का। आओ नन सर। नरेंद्र सर थोड़े फिसले और इसलिए वहीं बोतल छोड़ रहे हैं। काफ़ी बार वार्तालाप चल रही थी मेरे बारे में कि मैं ऐसे उतरूँगा, मैं ऐसे उतरूँगा। देखिए आज नरेंद्र सर कैसे उतर रहे हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम दैट आई विल गो डाउन, क्योंकि इससे ज़्यादा नीचे गए हम तो एकदम स्टीप है, वापस चढ़ने में मौत आ जाएगी। नरेंद्र सर कह रहे हैं मुझे यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है, मैं वहाँ तालाब तक जाऊँगा पूरा नीचे। नहीं है वो जा रहे। वो देखो चले सिपुन सर अपना तालाब में जा रहे हैं। और एक ये बंदा है जो रगड़ रगड़ के नीचे उतर रहा है। ये तो अलग ही टाइप का गाना है। वो एक म्यूजिक आता है वो प्यारा सा, कैन आई किस यू फॉरएवर वाला, तो मन कर रहा है आज यहाँ पे वो चला दे एक बार। सिपुन सर वैसे दौड़ रहे जैसे पहाड़ी घोड़ी नहीं होती जो पहाड़ में भागती है, वैसे दौड़ते हुए जा रहे हैं नीचे। देखो शेर आएगा ना तो सबसे पहले सिपुन सर को, फिर मेरे को, फिर आपको। ये वो वैसे ही हो जाएगा। वो कारगिल में हुआ था ना, पाकिस्तान वालों ने कहा था सुबह का नाश्ता जैसलमेर में, दिन का खाना जोधपुर में, रात का खाना कहाँ? बॉर्डर पिक्चर, मगर कर नहीं पाए थे। और सिपुन सर नजरों से धुंधले हो गए हैं, देखो पहाड़ी घोड़ी बहुत नीचे चली गई है हमारी। वो नीचे चिल्ला रहे आओ, और नरेंद्र सर कह रहे हैं ए तू जा रे। सिंस TMJ ठीक हो नहीं रहा था तो मैं वापस से डॉक्टर को दिखाने गया था, और डॉक्टर ने एक बेहतरीन रेमेडी मुझे बताई, और एकदम रामबाण जिसको कह सकते हैं। उन्होंने कहा लड़कियां देखो। हकीकत में यही बोला डॉक्टर ने कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, आपकी उम्र जो है वो इस उम्र में हम लड़कियां देखते थे, बाहर घूमते थे, तो आप भी वही करो। तो अब ऐसा ऑफ़र हम डिनाई कैसे कर सकते थे, मगर फिर भी हम अच्छे लोग हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे।
बाकी नरेंद्र सर का मुझे नहीं पता है वो क्या करना चाहते हैं, बाकी मैं बहुत अच्छा लिखा हूँ। नरेंद्र सर कह रहे हैं ऐसी दवाई हमें क्यों नहीं देता डॉक्टर, दे भी देगा तो हकीकत तो ये इनकी शादी हो चुकी है, तो शादी होने के बाद तो कोई सा रामबाण भी नहीं काम करता, फिर मेहंदी को चटनी समझ के खाना ही पड़ता है। बेसिकली डॉक्टर को दिखाने का मोटिव ये था कि 4-5 दिन का कोर्स हो गया था मेडिकेशन का, तो मेरे हिसाब से जॉ ओपन हो जाना चाहिए था, बट हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता, बट हुआ नहीं। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने एनालिसिस किया पूरा वापस से, और फिर वो बोले कि हो सकता है ये 1 महीना लग जाए पूरे खुलने में, या फिर 3 महीना, या फिर 6 महीना, जो कि मेरे लिए था काफ़ी सरप्राइजिंग और डरा देने वाला, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना लंबा जाने वाला है प्रोसेस। पिछले व्लॉग में मैंने बोला था कि हो सकता है 2 से 3 दिन में ठीक हो जाए, मैं ऐसे गर्दन ऊँची करके बोल रहा था। अभी कंधे भी झुक गए डर के मारे कि क्या हो गया भाई। अब इसको TMJ कहते हैं, तो मुझे पता था, डॉक्टर ने वापस शायद समझाया TMJ ही है, बट टेम्पररी मसल डिसफंक्शन क्यों कहते हैं, मस्कुलर डिसफंक्शन जो हुआ है जब परमानेंट चलने वाला है ये 1, 2, 3 महीने। डॉक्टर बोला कि बार बार भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि आज ठीक हो गया तो हमेशा ठीक रहेगा, कभी भी हो सकता है, आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। तो फिर टेम्पररी क्यों बोलते हैं इसे, परमानेंट नाम क्यों नहीं दे देते। ये बोला कि टेंशन मत लेना वरना ये बढ़ जाएगा, और फिर एक और बात बोली जिससे मेरी टेंशन बढ़ गई। वो बोलते कि अगर ये ठीक नहीं हुआ 21 दिन के बाद या 28 दिन के बाद उन्होंने अपडेट देनी है, अगर ये इम्प्रूव नहीं हुआ, लाइक थोड़ा सा जो और नहीं ओपन हुआ, तो यहाँ से कट लगा के वो कैमरा डाल के चेक करेंगे कि अंदर क्या चल रहा है, और अगर लिगामेंट टियर वेयर हुआ होगा तो सर्जरी से उसे ठीक करना पड़ेगा। तो समझ में नहीं आया, डॉक्टर सर जो थे उनकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शन था। पहले बोल रहे टेंशन मत लो, फिर खुद ही टेंशन दे रहे हैं, करें तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। देखो गाइस, वैसे तो अपना बुल्ढाना भी किसी मनाली या फिर शिमला या फिर मकलोडगंज के से कम नहीं है, बट फिर भी मुझे मुंबई के निखिल के ब्लॉग्स देख के स्पेशली लगता है कि यार घूमने जाना चाहिए। और हालांकि जा नहीं सकते हम, फिर भी मन तो करता ही है। अब मन को कंट्रोल कैसे किया जाए, तो मन को कंट्रोल मैं तो करता हूँ कि थोड़े ट्रैवल ब्लॉग्स देख लेता हूँ बाकी लोगों के जो घूम रहे हैं, जैसे कि निखिल घूम रहा है, 2-4 लोग और हैं जो घूमते फिरते हैं, तो ऐसे लोगों के ब्लॉग देख के अपना दिल खुश कर लेते हैं, जैसे हम ही वो ज़िंदगी जी रहे हैं। ऑल्दो हम जी नहीं रहे, हमने जी थी वो 7-8 दिन जब हम मनाली गए थे। आपको भी देखने को मिल जाएंगे, आई बटन पे क्लिक करोगे तो वाले ब्लॉग्स जिन्होंने नहीं देखे हैं। आई रियली मिस दोज डेज, वो जो 6 to 7 डेज थे ना, इवन उसके पहले जो ट्रांजिशन टाइम था, ट्रांजिशन इसलिए बोलूँगा कि उसके बाद ही लॉकडाउन आ गया था, उसके पहले का जो टाइम पीरियड तो काफ़ी मज़ेदार था। बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी जगह जाके डिस्कवर करी थी, रीडिस्कवर भी करी थी बहुत सारी जगह। तो बहुत सारे ब्लॉग बनते थे, ट्रैवल ब्लॉग्स बनते थे, अब समाव बन नहीं रहे, और मुझे भी नहीं पता कब तक ये प्रोसेस चलने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ही ये सब सही हो जाएगा और मैं बाहर घूमने लगूँगा, क्योंकि अगेन आई एम नॉट अ फुल टाइम ब्लॉगर लाइक एवरीवन एल्स। हमको रिलाई करना पड़ता है जॉब पे, तो जॉब को तो जॉब की तरह करना ही पड़ेगा, उसके अलावा छुट्टी मिलती है या नहीं मिलती है वो डिपेंड करता है, बट मन बहुत करता है। चीज़ है जो अपने इंडिया में काफ़ी ट्रेंडिंग में है, दैट इज़ जस्टिस फॉर सुशांत सिंह। और शॉकिंग मुझे क्या लग रहा है कि लोग, जो मेन टॉपिक था, मैंने पहले भी व्लॉग में बोला था कि डाइवर्ट हो गए, इसको ड्रग का केस बना दिया। क्या हो रहा है मुझे भी समझ में आ रहा है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी घुस चुका है इसमें, एज इफ जैसे पहले पता ही नहीं था नारकोटिक्स कोई बॉलीवुड वाले ड्रग्स लेते हैं, जैसे उनको पता ही नहीं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स भी ड्रग्स लेते हैं, जैसे उनको पता ही नहीं है सब चीज़ें। और अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले जस्टिस फॉर सुशांत सिंह पे एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स एक्सक्लेम किए थे कि कहाँ पे फॉल्ट्स हुए हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आई हैं, जो होने चाहिए थे ढंग से वो चीज़ें नहीं एक्सप्लेन करी गई हैं फाइल्स के अंदर। और उसमें मैंने एंड में ये भी बोला था कि एंड में क्या होगा, जब इनको कोई भी नहीं मिलेगा ना, फिर बलि का बकरा रिया चक्रवर्ती को बनाएंगे। अब उस औरत का हाथ है या नहीं है इस सब में, बट वो बलि की बकरी या बकरा जो भी कहते हैं अपन, वो बन चुके हैं। अजीब सा माहौल सा बना हुआ है देश के अंदर, कुछ लोग उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, इवन जानते हुए भी कि रिया चक्रवर्ती डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस केस में रिलेटेड हैं। फिर भी काफ़ी सारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनको सपोर्ट कर रही हैं, और ट्विटर पे मतलब अलग ही लेवल का PR चल रहा है। PR नहीं, प्यार वाला प्यार नहीं, PR, अलग ही लेवल का PR चल रहा है, अलग ही लेवल के प्रमोशन चल रहे हैं, और रिलेशन दिखा रहे हैं लोग आपस में कि रिया चक्रवर्ती को भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अब ये क्यों मिल रहा है वो भी समझिए आप, क्योंकि somehow people are looking it as an another angle, जो मैंने बोला था कि पॉलिटिकल पार्टी वाला लीड एंगल हो सकता है, माना है भी, बट सबको पता है कि गलत क्या और सही क्या है। इस टाइम पे जो चल रहा है, जो CBI कर रही है, उसको करने देना चाहिए, रेदर देन सेइंग कि रिया को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, फलाना नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। लेट देम डू देयर जॉब।
जो भी है मुझे लगता है इन दी एंड जस्टिस होगा। और ऊपर से जो एसएसआर की फैमिली है उनकी साइड से भी जो रिमार्क्स आ रहे हैं वो काफ़ी अजीब से वेट्स हैं। क्यों लगते हैं मुझे? क्योंकि इट इज़ मोर लाइक कि जो घर में नहीं होती भाभी और नंद की नोक झोंक टाइप्स, उस टाइप का लग रहा है कि मैं रिया पे केस करूँगी, रिया पलट के उन पे केस कर रही है एंड ऑल दोज थिंग्स लुक रियली रियली पिटी। अगर इतनी परेशानी थी उनको तो उनको पहले एक्सक्लेम करना चाहिए था ना कि रिया चक्रवर्ती क्या कर रही है। वो भी जब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद उचक उचक के सामने आ रहे हैं। आई एम रियली नॉट लाइकिंग इट। जस्टिस ठीक है अपनी जगह पे, बट ये जस्टिस नहीं है। ये इन्होंने भी एसएसआर की फैमिली ने भी इसको पीआर कर करके इतना बड़ा बनाया है, इन लोगों ने भी पीआर कर करके इस टॉपिक को इतना बड़ा बनाया है। और इस सब के चक्कर में ठीक है न्यूज़ चैनल वालों को फिक्स कर देना चाहिए कि हम इतनी देर इस न्यूज़ दिखाएंगे, ठीक है ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है उसको जस्टिस मिलना। मैंने भी 2 वीडियो बनाया और मैं कहता हूँ मिलना भी चाहिए, बट इतना भी ज़रूरी नहीं कि एट द कॉस्ट ऑफ हिज जस्टिस सबका जस्टिस ख़त्म हो जाए। मतलब न्यूज़ चैनल कुछ दिखाता ही नहीं है। अपने देश में इतने बड़े बड़े इंसिडेंट हो गए पीछे जाकर देखो आप, मगर न्यूज़ चैनल में एक सिंगल रिपोर्टिंग नहीं है। और कुछ चैनल तो 24/7 ही एसएसआर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई? मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। हर चीज़ की जस्टिस का सबका टाइमिंग होना चाहिए। 24 घंटे एक ही न्यूज़ दिखाने से जस्टिस नहीं मिल जाएगा। आप अपने चाहे कितने भी ट्रायल चला लो, मीडिया ट्रायल चला लो, जस्टिस ऐसे नहीं मिलेगा जब तक सीबीआई कुछ करती नहीं है। हाँ ठीक है, आपने प्रेशर बनाया था, बहुत अच्छा प्रेशर बनाया। ऐसा अगर आपको लगता है मीडिया वालों को कि उन्होंने प्रेशर बनाया, बहुत अच्छा बनाया, आप सक्सेसफुल हो गए, सीबीआई ट्रायल चाहिए था, वो हो गया। अब करने दो ना उनको काम, आप करो ना अपना काम। ट्रायल दिखाओ, 2 घंटे दिखाओ, 3 घंटे दिखाओ, XYZ करके कैसे भी न्यूज़ को उस पर लेकर आना है। बाकी लोगों की लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, बाकी किसी का भी वैल्यू नहीं है, आप सिर्फ एक ही न्यूज़ दिखाओगे। अब ऐसा मत सोचो ना मैं रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में हूँ, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना मैं किसी के अगेंस्ट में हूँ। हाँ मैं एक चीज़ के अगेंस्ट में हूँ, जो न्यूज़ चैनल्स ज़बरदस्ती का टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनके अगेंस्ट में हूँ। चाहे वो रिया को दिखाएं, चाहे वो एसएसआर को दिखाएं, चाहे वो किसी को भी दिखाएं इसके रिलेटेड, दैट इज़ ओनली फॉर देयर ओन टीआरपी एट द कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन जस्टिस। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली मैंने, थोड़ा ज़्यादा बोल दिया हूँ तो इग्नोर कर देना। और अगर आप एग्री करते हो मेरी बात से तो नीचे कमेंट डाउन है, बॉक्स है, भर देना कमेंट से। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और सबसे ज़रूरी बात, व्लॉग देखा करो, पीछे के भी देखा करो उठा उठा के, टाइम बहुत कम है। दोस्तों को पकड़ पकड़ के सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।